ओके, वेलकम यू ऑल इन मैकेनिक्स IIT जैम 2025 की सीरीज। सो आज हमारा लेक्चर नंबर है 13। लास्ट लेक्चर और लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेंट्रल फोर्स मोशन स्टार्ट किया था और हमने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस दिए थे आपको। उनके सॉल्यूशन भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिए, तो आप जाके उनको प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर आपको दिक्कत आए तो आप उनके सॉल्यूशन देख के हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा एक और असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है वहाँ पे, और आज के इस लेक्चर के अंदर अपन उन असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं इसके अंदर आपको डिस्कस करूँगा। आज अराउंड 2.5 लेक्चर के अंदर अपना पूरा सेंट्रल फोर्स मोशन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स अ बिग थिंग एक्चुअली, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बनते हैं। तो अगर अपन ने इसको 2 घंटे दे के अगर अच्छे से समझना और अच्छे से कैप्चर कर लिया है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू एंड मी एज वेल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम अपन ने ये 10 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट एज ए असाइनमेंट आपको दिए थे। अगर आपने इनको कर लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। और ये सारे असाइनमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ड्राइव लिंक के अंदर। और अब मैं सोच रहा हूँ इनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब इनका जो कलेक्शंस है वो हम हमारे फिजिक्स तड़का ऐप के ऊपर डालेंगे, तो वहाँ पे आप और एडिशनल प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेनली मैं वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही असाइनमेंट के लिए दूंगा ताकि जिससे आपका पूरा कंसेप्ट ओवरऑल कंसेप्ट कवर अप हो जाए। ठीक है, और बाकी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप हमारे ऐप के ऊपर जाके वहाँ पे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 प्रॉब्लम मैंने दी थी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, आई गेस आपने कर ली होगी और आप अपने आंसर चेक कर सकते हो वहाँ पे आंसर सॉल्यूशन से। ठीक है, आज हम कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल सेंट्रल फोर्स मोशन पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए, पहला सवाल क्या है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज V0 फॉर ए प्लैनेट विथ रेडियस 3 टाइम्स एंड डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी विल। आपको क्या बोल रखा है, अर्थ के लिए आपको गिवन है कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, V0 है। अब एक नया प्लेनेट है जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से 3 टाइम्स है और उसकी डेंसिटी 2 टाइम्स है, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है और निकालते कैसे हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या है कि अगर मान लीजिए आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं, दिस इज आवर अर्थ, और आप यहां बैठे हैं। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंकना चाहें कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरी डिटैच हो जाए, वो जो वेलोसिटी होती है दैट वेलोसिटी इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी के साथ फेंका और वो इतनी ज़्यादा है कि वो उस वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो वो कहाँ चला जाता है, इन्फाइनाइट में, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरा अनबाउंड हो जाता है। दैट वेलोसिटी इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर। सिंपली अगर आप कहो कि यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है और इन्फाइनाइट के ऊपर इसकी एनर्जी कितनी है, दैट वुड बी कंजर्व। ई इनिशियल वुड बी ई फाइनल। इट्स अ बेसिक कंसेप्ट। इनिशियल एनर्जी कितनी है, पहली इसकी पोटेंशियल एनर्जी Gm अपॉन में R, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, प्लस इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दी जिसकी वजह से ये कहाँ जा रहा है, इन्फाइनाइट पे। हाफ mv²। अब इन्फाइनाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और काइनेटिक एनर्जी भी एज्यूमिंग 0, क्योंकि मुझे मिनिमम देनी है। ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी होगी बट मैं इतनी दूंगा जिससे वो सिर्फ डिटैच हो जाए, दैट इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी। वो भी क्या होगी, 0। यहां से मेरे पास जो वेलोसिटी निकल के आ रही है दैट इज √2 Gm अपॉन में R, दैट इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी। ये है अर्थ के लिए। नाउ एक नया प्लेनेट है जिसकी रेडियस क्या है, 3 टाइम्स है। यहां पे मैं क्या लिखता हूं, रेडियस गोज टू 3 टाइम्स, R इज 3 टाइम्स ऑफ R एंड डेंसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल डेंसिटी। अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे क्या मास चेंज हो रहा है, क्या आपको कोई मास की इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, नहीं सर, बट आपको ये दे रखा है कि डेंसिटी के अंदर चेंज हो रहा है। यहां पे अगर आप इसका नया मास कैलकुलेट करोगे, m प्राइम, इफ दिस इज रो प्राइम, दिस इज वॉल्यूम प्राइम, m प्राइम कितना होगा, रो प्राइम इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई, एज्यूमिंग इट इज स्फेरिकल, r का क्यूब। यहां से m प्राइम कितना निकल के आ गया, रो प्राइम क्या है, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रो, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रो 4/3 पाई, r क्या है 3 टाइम्स ऑफ
इनिशियल आर, तो ये कितना हो गया 27 दूनी 51 54, कितना होता है 3 3 का 9 होती है 27 27 54 ही होता है ना, हाँ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दैट इज व्हाट स्मॉल कैपिटल एम, जो हमारा अर्थ का मास है। सो हमारा जो नया प्लेनेट है उसका मास 54 टाइम्स ऑफ इनिशियल अर्थ के मास के बराबर है। तो यहां से मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, न्यू रेडियस कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ आर, न्यू मास कितना होगा 54 टाइम्स ऑफ मास, ठीक है। तो यहां से वी स्केप वेलोसिटी फॉर दिस न्यू प्लेनेट फॉर्मूला तो सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल एम प्राइम अपॉन में स्मॉल आर, वैल्यूज पुट करो, 2g एम प्राइम कितना है 54m और r क्या है 3r, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 18 टाइम, तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 18 अलग लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन में r अलग लिखूं, तो ये चीज क्या है v नॉट, जो कि क्या है स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो यहां से आंसर कितना आया, v स्केप ऑफ प्लेनेट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 18 v नॉट। अब ऑप्शन मैच कर लो, 18 कहां पे आ रहा है 4 3 नहीं, 9 दूना 18, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवालों को करना है, डन है जी। बढ़ चले आगे, एक बार आपस से देख लो सवाल को, ये सब सवाल आप कर सकते हो आराम से, थोड़ा सा फोकस लेके चीजें जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे सवाल में आगे बढ़ते जाना है, डन। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है ये, केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट rate ds by dt at which the area is s is swept out by a line from the sun to the planet of mass m is constant and its value in terms of the angular momentum l of the planet। ये तो हम कर ही चुके हैं, कैसे सर, ds by dt क्या होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, और हमारे को पता है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है सेंट्रल फोर्स मेजरमेंट में, तो वो होता है एल एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। यहां से ये होता है L इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो यहां से आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर थीटा डॉट इज L/m, ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आएगा L/2m, तो आंसर डी, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये है IISc के अंदर पूछा गया सवाल, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ v if m is the mass of earth and r is the radius of earth। क्या दे रखा है, मास ऑफ द अर्थ दे रखा है m और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है r, और यहां से एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, उसकी सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, हाउ फार अबव द अर्थ सरफेस विल इट राइज, आपसे क्या पूछा है कितनी ऊंचाई तक ये जा सकता है, मैक्सिमम हाइट आपसे पूछिए। तो कैसे कर सकते हो आप इसको, एनर्जी कंजर्वेशन के साथ भी कर सकते हो। तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपकी अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस है, चपटी बन गई है वैसे तो, पर ठीक है, इस अर्थ की सरफेस से आपने एक रॉकेट को लॉन्च किया, सो दिस इज योर रॉकेट, और यहाँ से जब इसको लॉन्च किया तो ये क्या करेगा, एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, और ये जिस हाइट तक जा सकता है दैट इज h, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी और यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी वो इक्वल होगी, अगेन एनर्जी कंजर्वेशन। सो मान लीजिए ये इसकी ई फाइनल है और मान लीजिए ये इसकी इनिशियल है, अगर ये मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है तो इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि वहां पे जाके वो रुक जाएगा, बिकॉज वो वहां पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ई इनिशियल कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जो हमने एक काइनेटिक एनर्जी दी इसको, माइनस इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है GMM अपॉन में R, राइट। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर ई फाइनल, वहां पे क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी R या R प्लस H, हाँ, माइनस GMM अपॉन में R प्लस H, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, दोनों को इक्वेट करना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस GMM अपॉन में R इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन में R प्लस H। सोल्व कीजिए और H की वैल्यू निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। मैं मेरे लैपटॉप पर चार्ज लगा देता हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए, इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की और H की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आंसर आया पड़ा है,
फास्ट, जल्दी से। डन? क्या डन हुआ? सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। लॉजिक इतना ही था कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ये लगाने के बाद में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। एच फाइंड आउट करना है आपको। कर लेंगे? छोड़ दें आपके लिए? आसान है, एच ही कैलकुलेट करना है बस। एंड में आपको क्या करना है, एंड में इसको यूज करना है, ये आप कर लेना है ना। एंड में जी इक्वल्स टू आप लिख देना जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये रिप्लेस कर दोगे तो एच की वैल्यू जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन में जी 2g माइनस वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, ओके, ये ट्राई कीजिएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है, ए प्लैनेट ऑफ मास mp इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए स्टार ऑफ मास ms एट अ रेडियस ऑफ r। इफ द स्टार लूजेज ए फ्रैक्शन f ऑफ इट्स मास इन ए सडन एक्सप्लोजन। क्या हो रहा है, एक सडन एक्सप्लोजन हो रहा है जिससे स्टार का जो मास है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कितने फ्रैक्शन से, f फ्रैक्शन से। देन व्हाट इज, ओके, सीम्स लाइक, एक मिनट दीजिएगा, स्टोरेज फुल हो गई है तो वीडियो बनेगी नहीं। इसको ट्राई कीजिए, इस सवाल को ट्राई कीजिए एक बार। मेरे दिमाग से निकल गई कि मेरे को थोड़ा सा स्टोरेज क्लीन अप करना था। खैर कोई नहीं, आप इस सवाल को ट्राई कीजिए एक बार। मैं जस्ट एक मिनट में आता हूँ। हम्म, चलिए, जस्ट एक सेकेंड दीजिए बस। इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। क्या किया जाए, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने से पहले कुछ स्पेस क्लियर अप करना पड़ेगा। तो आप जस्ट एक बार ये प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज फिर वापस से, चलिए फिर एक और नया लेक्चर अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू मैं दूसरे लेक्चर के अंदर करता हूँ। आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए, आप इसी के सीक्वेंस के अंदर इसका सॉल्यूशन आराम से गेट कर लेंगे। ठीक है, ओके।